जय श्री राम। मैं लवकुश मिश्रा अयोध्या से आप सबका रेस अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है टेट एग्जाम 2023 को लेकर के, वो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है मौसम को बदलते हुए। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना टॉपिक लगा लीजिए। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। कुल योजना कितनी है? कुल योजना 12। शुरुआत हुई है 1951 से। पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता है? पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करता है योजना आयोग। कौन करता था? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान करता है तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को अंतिम स्वीकृति, अंतिम रूप से अनुमोदन कौन देता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार करता था? तो आंसर आपका हो जाएगा योजना आयोग। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना? उत्तर हो जाएगा आपका 12। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत उत्तर हो जाएगा 1951। ये बेसिक बात है। अर्थात हम 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो कॉलम आया है योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का, इसके बारे में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। लगा लीजिए योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कैसे हुआ? तो योजना आयोग केसी नियोगी, देखिए लिखेंगे केसी नियोगी समिति, लिखते रहिए, की सिफारिश या संतुष्टि पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950। डेट याद रखिए, डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया है। केसी नियोगी याद रखिए। योजना आयोग का जो गठन किया गया किस समिति की सिफारिश पर है? केसी नियोगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसका पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। एक पॉइंट और है इसमें, इसके सदस्य व उपाध्यक्षों का
कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इनके सदस्यों और उपाध्यक्षों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है कि 2 साल के लिए रहेंगे, 1 साल के लिए रहेंगे, 6 महीने के लिए रहेंगे, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है। देखिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब ये प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इन कथनों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। एक पॉइंट और आएगा, सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं, कोई निश्चित योग्यता नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है या आयोग है। गैर संवैधानिक अर्थात इसका संविधान में किसी अनुच्छेद में आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। क्यों? अच्छा, एक पॉइंट और इसमें बना सकते हैं हम, वो क्या है? अगर ये गैर संवैधानिक संस्था है तो है क्या? यह एक परामर्श दात्री निकाय है। क्या है ये? निकाय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श दात्री निकाय है? उत्तर होता है योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय या संस्था है? उत्तर होता है योजना आयोग। निम्नलिखित में से किनके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 किसकी सिफारिश पर? केसी नियोगी की सिफारिश पर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? देख लीजिए, मिटाते हैं। ये 2 पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऊपर वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। केसी नियोगी समिति आपको याद रखना है, 15 मार्च 1950 याद रखना है। गैर संवैधानिक संस्था या फिर निकाय है, यह एक परामर्श दात्री निकाय है। ठीक है, अयोध्या का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन है बहुत जल्द, डेट तो आपको पता ही चल गया होगा, 22 जनवरी को। उसी के साथ साथ यहाँ का मौसम भी बदल रहा है। ठीक है, अगला आप लगा लेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद हेडिंग लग जाएगा। इसमें देखते हैं, ये भी रहेगा केसी नियोगी केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर या संतुष्टि पर 6 अगस्त 1952 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित या गठित किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट केसी नियोगी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 है, जबकि योजना आयोग का 15 मार्च 1950 है। ये भी क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गया? इसके अध्यक्ष व सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं।
ठीक है। देश का प्रधानमंत्री ही इसका क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। लिखते रहिए, देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष रहेगा। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है समय समय पर राष्ट्रीय योजना का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। दूसरा है पंचवर्षीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमति देना। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमति या फिर स्वीकृति देना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही देश में पंचवर्षीय योजना लागू होती है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? चलिए मिटाते हैं, देख लीजिए। ये इतने पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा नहीं चलना है इसमें, जो एग्जाम से रिलेटेड हैं उन्हीं पॉइंट्स को महत्वपूर्ण, मतलब उन्हीं पॉइंट्स को हमें देखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार पुनरावृत्ति हुआ है। शुरू करते हैं योजना, लेकिन योजना शुरू करने से पहले हम तिथियों को याद कर लेते हैं। तिथियां याद करना, कैसे याद होगी तिथि? देखिए, पहली योजना है, पहला योजना 5 साल का 1951 में शुरू हुआ, 5 साल जोड़ेंगे 1956 तक चलेगा। दूसरी योजना जो है वो 1956 में फिर 5 जोड़ेंगे आप 61 तक चलेगा। तीसरी योजना जो है 1961 में 5 जोड़ेंगे 66 तक चलेगा। अब ये ध्यान देना है, 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो डेट आपको रटना नहीं है, ट्रिक देखिए। पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल यानी 1951 में 5 जोड़े 56 तक, फिर 1956 में 5 जोड़े 61 तक दूसरी होगी, 61 में 5 जोड़े 66 तक ये तीसरी होगी। अब 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप हो गया है, अर्थात चौथी योजना जो है वो 1966 से शुरू होगा और 5 जुड़ेगा 1966 में 3 साल का गैप हो जाएगा 1969। 1969 में शुरू हुआ और 5 जुड़ेगा 1974 हो जाएगा। उसके बाद 5वीं योजना जो है वो 1974 से 78 तक रहेगा। ध्यान दीजिए, ये 5वीं योजना सिर्फ 4 साल तक थी। हर योजना 5 साल की है, लेकिन 5वीं योजना 5 साल ना चल करके 4 साल तक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी, 2 योजनाओं के बाद फिर 2 साल का गैप हो गया, अर्थात 78 में 2 साल का गैप हुआ, यानी 6वीं योजना 1980 से रहेगा और 5 साल जोड़ेंगे 1985 तक जाएगा। 7वीं योजना 1985 तक रहेगा, उसके बाद 5 जोड़ेंगे 1990 तक रहेगा। फिर 2 पंचवर्षीय योजनाओं का 2 साल गैप। ये सब रोलिंग प्लान है, ठीक है, ये सब रोलिंग प्लान है। अनवरत योजना जिसे कहा गया है। फिर से देखते हैं, 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, 2 के बाद फिर 2 का गैप, अर्थात 8वीं योजना जो है वो 2 साल का गैप हुआ, यानी 1992 में शुरू होगा और 5 साल आप जोड़ेंगे तो 97 तक जाएगा। 9वीं योजना 1997 से शुरू होगा, 5 जोड़ेंगे 2002 जाएगा। उसके बाद 10वीं योजना 2002 तक रहेगा, फिर 5 जोड़ेंगे 2007 हो जाएगा। 11वीं योजना 2007 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। और 12वीं योजना 2012 से 2017 तक हो जाएगा। यही योजना है, सीक्वेंस याद कर लीजिए।
पहली योजना 1951 से 56, ये डेट पहला अगर याद है तो बाकी सब निकल जाएगा। ट्रिक क्या करना है, पहली योजना में 5 साल जोड़े 56 हुआ, 56 में 5 जोड़े 61, 61 में 5 जोड़े 66, यानी 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, यानी चौथी योजना 1969, 66 में 3 जोड़ेंगे 69 से शुरू होगा, 5 जोड़ेंगे 74, पांचवी में 1974 से 78, यानी पांचवी योजना 4 साल तक थी, 5 साल नहीं रहेगी, क्योंकि जनता दल की सरकार आ गई और इसलिए योजना 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया। और 2 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 साल का गैप, फिर बाकी सीक्वेंस में है। पहले तो ये डेट याद करने का ट्रिक देख लीजिए। 3 की योजना के बाद 3 साल का गैप, 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर उसके बाद सीक्वेंस में, फिर उसके बाद एक एक योजना हम पढ़ते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसे। अब कौन सी योजना कब थी या कब से कब तक थी, ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 3 साल की योजना जो बंद हुई थी उसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब लगाएंगे पहली पंचवर्षीय योजना, ये है 1951 से 56। इसमें प्राथमिकता देखेंगे, इस योजना की प्राथमिकता यानी लक्ष्य क्या रखा गया था, तो कृषि प्लस सिंचाई क्षेत्र का विकास या जोर देना, ये पहला लक्ष्य था। यह योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। यह योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। क्लियर हो गई बात। इसमें और क्या हुआ है, 1952 में, महत्वपूर्ण है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। ये महत्वपूर्ण है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, फिर है 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। ध्यान दीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि के साथ साथ सिंचाई क्षेत्र का विकास। यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। डायरेक्ट यही मैचिंग करा लेता है, कभी कभी यही पूछ लेता है ये कब शुरू किया गया। ठीक है, यही पूछ लेता है कब शुरू किया गया। इसमें और लिखेंगे भांगड़ा नागल हीरा कुंड तथा दामोदर घाटी बहुउद्देशीय भांगड़ा नागल हीराकुंड तथा दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना इसी योजना की देन है। गला खराब हो गया मेरा। गला खराब हो गया। पहले पंचवर्षीय योजना की पॉइंट्स नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए। हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953,
भाखड़ा नागल हीराकुद दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना इस योजना की देन है। ठीक है, हर पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता याद करना है और किस मॉडल पर आधारित थी ये याद करना है। दो चीजें तो मस्ट हैं, बाकी अगर याद हो गया तो बहुत ही ज्यादा मस्त हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। चलिए इसके बाद लगाइए 1956 से 61, ये कौन सी योजना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता भारी उद्योग का विकास, अर्थात भारी उद्योग धंधों का विकास करने के लिए इस योजना में ये प्राथमिकता दी गई। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? यह योजना पीसी महाल बोनिस मॉडल पर आधारित थी। इसी महाल बोनिस मॉडल पर आधारित थी। बहुत ही मस्त है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसमें राउरकेला ये कहां पे है? उड़ीसा में। भिलाई ये कहां पे है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर ये कहां है? पश्चिम बंगाल। के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहां पे है? ये चेन्नई में है। ऐसे लिखते रहिए। चितरंजन लोकोमोटिव ये कहां है? पश्चिम बंगाल के अंसोल में है। चितरंजन लोकोमोटिव। ठीक है, की स्थापना कुल मिला के दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या है? देन। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, एक बोकारो झारखंड में, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। कई बार ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग धंधा या कौन सा स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था, तो आपका उत्तर बोकारो हो जाएगा। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो ये चार लिखा रहता है, जिसमें उत्तर आपका क्या होता है? बोकारो होता है। और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना देन है। कई बार क्या होता है, एक तरफ राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो लिख देगा और एक तरफ उससे संबंधित राज्यों का नाम लिख देता है, बोलता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है आपका तीसरी योजना, यानी कि 1961 से 66। यहां लिख लेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहले तो प्राथमिकता देखेंगे इसकी। इसकी क्या प्राथमिकता थी? तो आप लिखोगे कृषि प्लस उद्योग। इसका अर्थ समझ लेते हैं। कृषि प्लस उद्योग,
कृषि प्लस उद्योग, या फिर कह सकते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान। आत्मनिर्भर, देखो इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कृषि के साथ साथ उद्योग क्षेत्र का भी विकास, या आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान। ठीक है, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, कृषि प्लस उद्योग का विकास, दोनों बातें लिख लेते हैं। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा कृषि के साथ साथ उद्योग, या फिर जो मिलेगा वो मिलेगा लिख लो, इस लिख लीजिए, ये बात ऐसे लिखते हैं, इस योजना का उद्देश्य ये भी रखा गया था, इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान, ये टैगलाइन आपको मिल सकती है। हाँ, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान। हाँ, अगला लगाओगे बोकारो, ये कहाँ है, ब्रैकेट में लिख लेंगे झारखंड, कहाँ है, झारखंड। आयरन व स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई, इसी योजना में। बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। आयरन स्टील प्लांट था जिसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है, रूस के सहयोग से हुई है। ठीक है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ है। ठीक है, यही समझना है। एक चीज और देखते हैं इसमें, और महत्वपूर्ण क्या, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुए हैं, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा के, वो यह है कि यह योजना पूर्ण रूप से असफल रही। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल थी या जिसने अपने लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया या प्राप्त नहीं किया, तो उत्तर आपका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यह योजना पूर्ण रूप से असफल थी। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1964 में आपको यूटीआई और आईडीबीआई की स्थापना होगी। आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो आप लिख सकते हैं 1964 में यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, तथा आईडीबीआई जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए खूब अच्छे से, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईडीबीआई की स्थापना कब की गई, तो आपका उत्तर यही होगा। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में खूब पूछा गया है, वो क्या है, वो 1965 के बारे में पूछा गया है। 1965 इसमें है ही है। 1965 में एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है,
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा एपीसी। एपीसी का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, अर्थात कृषि कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग, इसको तो आप जानते होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब स्थापित हुआ है? 1965 में। ध्यान दीजिए, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पूर्ण रूप से असफल रही? तीसरी। भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962। बोकारो की स्थापना किसके सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से की गई। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य या लक्ष्य आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान रखा गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कृषि के साथ साथ उद्योग क्षेत्र का भी विकास किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? चलिए, अगर हो गया है तो इसको हटाते हैं भाई। देख लीजिए अच्छे से। स्लो कर दिए हैं लिखना, क्योंकि बहुत तेजी से लिखने में दिक्कत आ रही थी बच्चों को, जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे थे। आराम से आप लिखते चलिए पॉइंट्स। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि भाई 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का क्या हो गया था? गैप हो गया था। तो उस 3 साल के गैप को हमने क्या कहा? योजना अवकाश। एक हेडिंग लगाएंगे आप, योजना अवकाश। योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 1969 तक था। 1966 से 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक ये योजना अवकाश है। ये क्या है? योजना अवकाश। इसे योजना अवकाश कहा गया है। ये नोट लगा करके हम मेंशन करेंगे, इस चीज को नोट लगा करके मेंशन करेंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या है? 2 बात और जान लीजिए। अभी एम एस स्वामीनाथन का देहांत हुआ है, तो एम एस स्वामीनाथन से भी संबंध है। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। एम एस स्वामीनाथन को जाता है। अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत या श्रेय किसे मिलता है? एम एस स्वामीनाथन को। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत तो उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलांग ने किया, या इन्हें जनक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, वो क्या है? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम बॉर्ड ने किया। ये याद रखना है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विलियम बॉर्ड ने किया। सीजीएल में पूछा गया है। विश्व स्तर पर या विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत या श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्मन बोरलांग को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत तो उत्तर हो जाएगा योजना अवकाश के दौरान की गई थी। योजना अवकाश के दौरान की गई थी। ये बात याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? उत्तर नहीं होना है। हरित क्रांति की शुरुआत योजना अवकाश के दौरान किया गया था। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे मिटाते हैं।
12 पंचवर्षीय योजना है। आधा आज पढ़ लेंगे, आधा नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा, जिससे वीडियो लंबी ना हो और आपका क्लास भी खत्म हो जाए एक तरीके से। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है चौथा, 1969 से 74। ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। यह चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, या प्राथमिकता क्या रखी गई थी, या उद्देश्य क्या रखा गया था? कुछ भी पूछेगा बात वही है, कुछ भी पूछेगा बात आपका वही निकल के आएगा। क्या है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्या क्या हुआ है भाई, डेट आप देख ले, 1969 से 74 तक है। 1969 में एक पहली बात क्या हुई है ये देखते हैं। 1969 में 14 बैंकों का, टेट 2021 में शायद रिपीट हुआ ये प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। टेट 2021 में ये रिपीट है, मुझे जहां तक याद है रिपीट। 1969 में 14 बैंकों का सर्वप्रथम क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद कौन सा बैंक, बैंक का मतलब यहां पे समझ लीजिए, अगर ना समझ तो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंकों का किया गया है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों का किया गया है, कॉमर्शियल बैंकों का किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 1974 में भूमिगत, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। भारत ने पहली बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया। देखिए, इस भूमिगत नाभिकीय परीक्षण का एक कोड था, इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया है। इसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। स्माइलिंग बुद्धा, देखते हो ना, स्माइलिंग बुद्धा आता है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं घर में खुशियों के लिए, है नहीं। चलिए, ठीक है, आगे क्या रहेगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात और है चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिसे परिवार नियोजन कार्यक्रम कहते हैं। परिवार, दादा बाबा से पूछोगे बताएंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे अहम बात थी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, ये 4 ही साल तक रहेगा। ये है पांचवी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे हम, पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जनता दल की सरकार की वजह से बीच में सरकार बदल गई और 1 साल पहले इस योजना को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया है। देखिए भाई, प्राथमिकता क्या रहेगा, प्राथमिकता है गरीबी उन्मूलन के साथ गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया।
आत्मनिर्भरता। देखिए प्रश्न में जो आता है वो बस इतना ही आता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था, यानी गरीबी को समाप्त करना था। तो आपका उत्तर हो जाता है 1974 से 78, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना सिर्फ 4 साल तक लागू रही। ये भी एक बात याद करना है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल को पूर्ण न कर सकी। तो उत्तर होगा 5वीं। ये 5 साल ना चले, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल ना चल करके 4 साल तक ही लागू रही, बस याद करना है इतना ही। यानी ये योजना ये भी कह सकते हैं कि 1 वर्ष पहले ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्लियर हो गई बात, समाप्त हो गई। देखिए यह योजना डीपी हर मॉडल पर आधारित थी। ये भी याद करना है, किस मॉडल पर है आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। एक एक लाइन लिखते रहिए, ठीक है। सबसे खास बात क्या है इस योजना की, वो है 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। एग्जाम में खूब पूछा गया कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1975, 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, यानी RRB भी कहा जाता है। एक चीज और चलाया गया था इस योजना में, वो क्या है, 1977-78 में खाद के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया। और इसी 77-78 में, फिर से लिख लीजिए, 1977-78 में लाइन लंबी थी इसलिए दोबारा लिख रहे हैं, में अंत्योदय योजना होता है ना, अंतो गरीबी रेखा से नीचे जिसे कहते हैं, अंत्योदय योजना 1977-78 में अंत्योदय योजना को राजस्थान से शुरू किया गया। राजस्थान से शुरू किया गया। अंत्योदय योजना की शुरुआत कहां से हुई, राजस्थान से। अंत्योदय योजना 1977-78, खाद के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, एक और इसमें है, सोच रहे हैं लिखित रहने दें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया था 1974 में। लिख लीजिए, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। हट जा रहे हैं, देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स है। ये 5 पंचवर्षीय योजना आज तक रख रहे हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल ना चल करके 4 साल तक लागू रही। प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, महत्वपूर्ण लाइन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। खाद के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दिन है, जो 1977 से 78 में लागू हुआ। 1977-78 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई, वो भी राजस्थान से। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया गया 1974। ये 5 पंचवर्षीय योजना हम आज तक पढ़े हैं आज की क्लास में। योजना आयोग पढ़े, राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़े। कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी थी, 12 थी, वो भी हमने देखा। पंचवर्षीय योजनाओं के डेट्स को, तिथियों को कैसे याद किया जाए, वो भी हमने देख लिया। साथ ही साथ 5 पंचवर्षीय योजनाओं को भी हमने आज क्लास में पढ़ा। 6वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का जो वीडियो है वो आपको कल के सेशन में आपको मिलेगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हमारा विश्वास है कि पेट एग्जाम में इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हालांकि सिलेबस में ऑलरेडी लगा हुआ है पेट एग्जाम में, तो पक्का है कि पेट एग्जाम में प्रश्न आएगा। 2021 के पेट एग्जाम में भी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आया, 2022 के एग्जाम में भी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आया, और 2023 के एग्जाम में भी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आएगा। ये
तय है, डायरेक्ट हिट करेगा यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।